दिवस के पावन अवसर पर माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, MOS आयुष, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर, सेक्रेटरी आयुष वैद्य राजेश कोटेचा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अनिल कुमार झा जी, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा श्रीमती तनुजा आचार्य जी, स्पेशल सेक्रेटरी आयुष प्रोफेसर प्रमोद कुमार पाटिल जी और इस सभागार में उपस्थित आप सभी विद्यार्थीजन, आयुष एवं ट्राइबल अफेयर्स के पदाधिकारीगण, शोधकर्ता और अतिथिगण, देवी व सज्जन, मैं सबसे पहले आप सबको धन्वंतरि दिवस, धनतेरस, दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति, सौहार्द और अपार खुशियाँ लेकर आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक अलग मंत्रालय के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाने के दृष्टि से आयुष मंत्रालय को गठित करते हुए आज धन्वंतरि दिवस के रूप में, आयुर्वेद दिवस के रूप में 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन संपदा है, जिसके बारे में बहुत विस्तृत ढंग से माननीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने कहा। मैं नहीं समझता हूँ कि उसे और ज़्यादा इनोग्रेट करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी संपदा जो हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक विविधता के दृष्टि से हमें दिया है, जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम अपनाने में, खासकर आज़ादी के बाद लंबे कालखंड तक विफल रहे। इस दृष्टि से जितने इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को हमने सही ढंग से उभारने में और विश्व में एक भारत की जो शक्ति है, क्षमता है, उस शक्ति और क्षमता को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से लगातार शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा राज्य मंत्री ने किया है। और आपके सामने जब मीनाक्षी लेखी जी अपने उद्बोधन दे रही थी, तो मैं उन बातों को ध्यान से सुन रहा था कि किस तरीके से, चाहे वो चरक संहिता में हो या कई ऐसे संहिता जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से वैदिक जीवन काल को और मनुष्य किस तरीके से अपने क्षमता को विकसित करे, इसका एक बहुत बड़ा रास्ता अपनाने का हम सबको पाते दिया। अब नए सिरे से यह प्रयत्न चल रहा है और आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल अफेयर जनजाति मंत्रालय 10.5 करोड़ जनजाति और जनजाति क्षेत्रों में काम करता है और उसके पास आज भी संपदा है।
जब आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो उन्हीं जंगलों से निकाल कर ले आएंगे। उन जंगलों से और जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों के साथ मिल करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आज MOU कर रहे हैं, इसके लिए आयुष मंत्रालय और हम ट्राइबल अफेयर्स के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएं। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद और हमारी जो निधि है, जो हमें पूर्वजों ने दिया है, हम कई बार बीमार होने के बाद इलाज की बात करते हैं, पर आयुर्वेद बीमार न हो इसके लिए बात करते हैं। जीवन को रिदमिक तरीके से कैसे हम आगे लेकर के चल सकते हैं, ये निधि हमारे पूर्वजों ने एक वैज्ञानिक दृष्टि से खोज करके हमें दी है, जिसे हमें और अधिक उड़ेदना है, उकेरना है, उभारना है और दुनिया के सामने लेकर के आना है। ये हमारी जो बड़ी शक्ति है, ताकत है, इस कार्य की जिम्मेदारी आज नए सिरे से आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि हमारे ट्राइफेड के माध्यम से हमें खुशी है, हमारे कालम मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से और ऐसे कई वाटिकाओं के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का कार्य को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का कार्यक्रम है। कई खोज इस तरीके से होती है जिसमें जब कोई बीमार होता है तो उस पर रिसर्च होना शुरू हो जाता है, पर हमारी ये पद्धति बीमार कोई ना हो इस पर रिसर्च शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके हमें अपना करके भारत के प्रभुत्व को हम अच्छे तरीके से गुणवत्ता युक्त प्रमाणित करने में सफल हो, ये हम सबकी कोशिशें हैं। और जितनी चर्चा इस समय हमारे वक्ताओं ने किया है और जो आयुष मंत्रालय की चेष्टा है, कोशिश है, उससे आने वाले समय में हम सबको लाभ मिलेगा। ये नए सिरे से प्रारंभ होने वाले कार्य में सबका योगदान बढ़े, क्योंकि एक संहिता में जैसे चरक संहिता की चर्चा की, भृगु संहिता है जिसमें ये बताता है कि जीवन की आयु कितनी है। तो भारत ने इन सारे चीज़ों पर बहुत खोज की। इन खोजों को हमें अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है। कलांतर में हम जब संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में लिखी हुई उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारा वैदिक, वेद और प्रकृति के साथ जोड़ता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ करके आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि जो उद्देश्य इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के समक्ष अपनी संभावनाओं को उभारने के लिए हमें दिया है, उन उद्देश्यों को हम पूरा कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस अवसर पर बहुत सारे रिसर्चर हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे प्रबुद्धजन हैं लगातार, और जिन नए ऐसे विद्यार्थियों को या जो लगातार काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. We are grateful and well aware that under your able leadership, Ministry of Tribal Affairs is providing more opportunities and employment to tribals and making them empowered and self-reliant through practice of growing medicinal plants and preparing herbal medicines, thus giving the shape of livelihood mission. Thank you, sir. Now, we would like to take this opportunity and request Honorable Minister of Ayush, Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal ji, to offer words of wisdom and guidance.
नमस्कार। Respected Sri Arjun Munda ji, Honorable Indian Minister of Tribal Affairs, respected Srimati Meenakshi Lekhi ji, Honorable Indian Minister of State for External Affairs and Culture, Honorable Dr. Mahendra Bhai Manjupara ji, Indian Minister of State for Ayush and Women and Child Development, respected Minister for Health and Family Welfare and Public Relations, Government of Manipur, Dr. Sapam Ranjan Singh ji, Padma Shri Vaidya Rajesh Kotisha ji, respected Secretary, Ministry of Ayush, Professor Dr. Tanuja Manus Nasari ji, Director, All India Institute of Ayurveda, respected Secretary, Tribal Affairs, Anil Kumar Jha ji, Special Secretary, Ministry of Ayush, Pramod Kumar Pathak ji, dignitaries from the different ministries, embassies, research council, institution, academic institution, hospital, industry, organization, stakeholders, faculties, scholars, staff, and media friends. Today is a great day for all of us, particularly who believe in the traditional system of medicine, which is the original strength of India. आज भगवान धन्वंतरी की इस दिवस पर आप सबको मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं सबके लिए, देशवासियों के लिए, कि सब हमेशा तंदुरुस्त बने रहे, हमेशा खुश रहे। आज जो अवसर हमें मिली है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो परंपरा, बाप दादाओं की जो परंपरा, पुरखों की जो परंपरा, ऋषि मुनियों को जो परंपरा, सनातन धर्म की जो परंपरा, इसे हम समझे और हमारे जो परंपरा को हम सही मायने में हम अपनाएं और अपने जीवन पद्धति को उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आयुर्वेदा के जरिए अब दुनिया के मानव समाज को अलग अलग बीमारियों से जैसे राहत मिली है, और इस आयुर्वेदा में जो शक्ति बसा हुआ है, आज 21वीं सदी में इस शक्ति को अधिक हमें उजागर करना होगा, अधिक इस पर लोगों का बीच चर्चा का विषय बने, इस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि
इस बार हमने जो थीम रखी है आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन के लिए, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, यानी कि हमारे जो जीवन पद्धति है ये इंडियन सिस्टम से बने, हमारे खान पान, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का जो पद्धति है, इनको हम आयुर्वेदा से जोड़े, क्योंकि आयुर्वेदा में वो शक्ति है जो हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। एक व्यक्ति अगर आयुर्वेदा की नीति के आधारित जीवन जिए तो व्यक्ति निश्चित रूप से निरोगी रह सकता है, आनंदित रह सकता है और वो व्यक्ति खुशी रह सकता है। क्योंकि आज आयुर्वेदा में हमें जो शिक्षा मिली है कि दिस इज द नॉलेज सिस्टम अबाउट healthy and happy life. If it is so, then let us practice Ayurveda. Let us integrate Ayurveda in our lifestyle. And I believe that is how we will have to build up the people's thought process, making Ayurveda an integral part of their life. मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने इस हमारे परंपरागत शक्ति को नई पीढ़ियों के बीच में विशेष रूप से साबित करने के लिए, उनको इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे देश के अंदर 135 करोड़ जो जनता है, इनके बीच आयुर्वेदा के बारे में चर्चा बने, चर्चा का विषय बने। इसलिए हमने तय किया है हर दिन हर घर आयुर्वेदा का मूल लक्ष्य है कि जन संवाद, जन भागीदारी, जन आंदोलन और जन आरोग्य, यानी कि जनता को इसी का साथ जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि जनता को अधिक सारी प्रक्रिया में शामिल होना होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो सहयोग की है, इसकी वजह से आज आयुष इंडस्ट्री ने भी दुनिया में अलग से जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मीनाक्षी लेखी जी ने और हमारे चीफ गेस्ट अंजुम मुंडा जी ने जो बात रखी है और हमारे डॉक्टर मंजूपरा भाई ने जो बात रखी है, इसे आप सबको आज के दिन का महत्व क्या है इसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी मिली है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस देश की हमारे जो रीति रिवाज है, इनको हम हमेशा मान्यता दें। अपने देश का जो क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट, जो इकोलॉजी, इनको ध्यान देते हुए अपने जो भी परंपरागत पद्धति से बने हुए हमारे भोजन, इनको विशेष रूप से हम मान्यता दें, क्योंकि प्रकृति प्राणियों के लिए बनी है और प्रकृति हमेशा प्राणियों का ख्याल रखता है। इसलिए प्राणियों को भी प्रकृति को विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। We'll have to care nature, then nature will take care of us. मैं आज इस अवसर पर ज्यादा ना बोलती हुई इतना ही कहूंगा कि हमारे आयुष मंत्रालय की सभी अधिकारी, सचिव राजेश कोटेचा जी से लेकर हमारे अन्य जितना भी हमारे अधिकारी है,
कर्मचारी है और देश भर में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स है, बड़े साइंटिस्ट है, सब लोगों ने जो मेहनत की है, इसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज सिर्फ 8 साल के अंदर आयुष ने बहुत सफलता प्राप्त की है और आयुष घर घर में चर्चा का विषय बने, बिंदु बने, इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व बनती है कि इसका अधिकतर प्रोपगेशन, पब्लिसिटी और लोगों का बीच डिस्कशन बने, और डिस्कशन जब बनेगा तब लोगों को पता चलेगा आयुष में शक्ति क्या है, आयुर्वेदा में शक्ति क्या है। क्योंकि आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सोहारिप्पा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये सारे सिस्टम में जो शक्ति बसा हुआ है, जिस शक्ति का आधारित आज विश्व के मानव समाज को कोविड-19 पेंडेमिक की कालखंड में बहुत राहत मिली है, तो इसकी बाद लोगों का विश्वास और भी बढ़ चुका है। और अभी हमें ये भी दायित्व सौंपा गया है बाय WHO ने कि हिंदुस्तान को अगले दिनों में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पोजिशनिंग करने के लिए अपनी ताकत दिखाने होंगे और लीडरशिप को विशेष रूप से लीडरशिप का भूमिका लेना होगा। तो मुझे लगता है इस विषय पर भी हमें विशेष रूप से जागरूक होना होगा। अपने दायित्व को निष्ठा से निभाने के लिए हमको मेहनत करना होगा। मुझे लगता है कि इन चीजों में अगले दिनों में आप सबका सहयोग मिलेगा। और मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जैसे पिछले 12 सितंबर से लेकर आज तक जो आप लोगों ने मेहनत की है, हमारे आह्वान को आप लोगों ने जैसे स्वीकार की है, जैसे आपने इन पर अपनी कदम उठाए हैं, इसकी वजह से आज ये जो 6 वीक का जो प्रोग्राम रहे, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सफल रूप दिए। करोड़ों लोग हमारी इस प्रक्रिया में जुड़े। भारत सरकार के 22 मंत्रालय के सहयोग से आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने जो कार्यक्रम को सफल बनाने में आज आगे बढ़ने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में भी ऐसा ही आप हमेशा इस विषय पर जागरूक बने रहे, क्योंकि हमारा काम आज पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत दूर हमें जाना बाकी है। We have many miles to go because we have to cover 135 crores of the people of the country, because we'll have to make the awareness among them, let them understand what is the power, what is the strength, what is the ability we have in the system of traditional medicine. So Indian system of traditional medicine can not only prevent the diseases and also the preserve and promote the health of human beings. So this is a greatest ability of Indian wisdom, greatest ability of Indian knowledge, power, and I believe through this system we could render service to the mankind. This is what our forefather has taught us to do, and now we are to carry it forward under the dynamic leadership of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही भारत के नाम हमेशा रोशन करते रहिए। भारत में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को दुनिया पहचाने, दुनिया जाने और दुनिया इसकी अपने जीवन में शामिल करे। मुझे लगता है कि इतना तक हमें जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने दी रखी है, इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। वोकल फॉर लोकल, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे हजारों साल ऋषि मुनियों की तपस्या की कालखंड में जो शक्ति हासिल हुए थे, हमारे प्रकृतियों में, भारत माताओं की गोद में जो शक्ति प्रकृतियों में बसा है, इस शक्ति को हम अपनी निष्ठापूर्वक मेहनत से हम आगे बढ़ाए और इसी शक्ति के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि अपने शक्ति को अगर हम नहीं समझ पाए और उसको सही शिक्षा और अनुसंधान के जरिए अगर आधुनिक यानी कि 21वीं सदी में इसको सही दिशा नहीं दिखाए तो हम पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है कि आज ये समय आ गया है, हमारा पास ऐसा नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने जब से प्रधानमंत्री के दायित्व संभाला तब से निरंतर देश को आगे बढ़ाने का
काम किया है, निरंतर उन्होंने मेहनत किया है और सारे देशवासियों को साथ में लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे ही हमारे लोकतंत्र की शक्ति आज दुनिया ने देखा है और मोदी जी की नेतृत्व ने आज हर भारतीय को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। तो मुझे लगता है इसी आत्मविश्वास के द्वारा हम अपने परंपरागत पद्धति को आगे बढ़ाए, इसी लक्ष्य के साथ हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। मुझे लगता है कि आप सब इस महान प्रक्रिया में आप भी निष्ठापूर्वक जुड़ जाइए, यही मेरा आप लोगों से इसी अवसर पर आह्वान है। आई एम स्पेशली थैंकफुल टू ऑनरेबल अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने आज इस सभा में उपस्थित होकर हमें हौसला दिया, हिम्मत दिया और सबसे बड़े महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। आज दोनों मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ, ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और अगले दिनों में देश के अंदर 10 करोड़ ट्राइबल भाइयों बहनों के लिए हमारे दोनों मंत्रालय इस सेक्टर पर विशेष रूप से भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए निश्चित रूप से अर्जुन मुंडा जी धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मीनाक्षी लेखी जी जो हमेशा हमें मनोबल देते हैं, साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। आपने भी आज इस सभा में उपस्थित होकर अपने उद्बोधन के जरिए आपने सारे सभासदों को जैसे आपने मनोबल दिया, सबको आपने जैसे विशेष रूप से अपने दिशा दिखाए, तो इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में हमारे जितना भी हमारे विभाग की सारे सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, हमारे साथी मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई और तनुजा जी, पाठक जी, सभी हमारे भारत सरकार की सचिवगण, सभी हमारे पार्टिसिपेंट, सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों ने आयुर्वेदा डे को आज बहुत शक्ति दिया है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, समाज को सेवा करने के लिए, देश को सेवा करने के लिए आप अगर प्रतिबद्ध है तो निश्चित रूप से हमारी ये प्रसिद्ध विज्ञान चिकित्सा पद्धति को भी आप अपनाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए। इसी उम्मीद का साथ आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की धन्यवाद। Indeed, sir, your deliberation has echoed the essence and aspirations of our visionary Prime Minister, and we assure that under your able guidance and leadership, we will strive to achieve it. Now, I request Professor Mahesh Vyas to kindly propose a vote of thanks. सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम् अत्र समुपस्थिताः सर्वे अतिथयः आयुर्वेदिज्ञाश्च। सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ हर दिन हर घर आयुर्वेद की सार्थक संकल्पना जिन्होंने प्रदान की, ऐसे माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के प्रति मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री अर्जुन मुंडा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की उपस्थिति से यह कार्यक्रम गरिमामय रूप में संपन्न हुआ है। मैं अंतःकरण से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का स्नेहिल एवं ऊर्जस्विल उद्बोधन आयुर्वेद के अमूल्य ज्ञान को संपूर्ण विश्व में पहुंचाएगा। मैं आयुष मंत्रालय की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिनका संपूर्ण परिवार आयुर्वेदमय है। गुजरात के सुरेंद्रनगर क्षेत्र में जो लोकप्रिय चिकित्सक हैं, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को सदैव प्राप्त होता है, ऐसे माननीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई जी के प्रति मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। संस्थान की ओर से हम सभी आभारी हैं माननीय आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी के, जिन्होंने घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए आयुर्वेद का वैज्ञानिक स्वरूप विश्व पटल पर स्थापित किया। हम आभारी हैं ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अनिल कुमार झा जी के। इस वर्ष न केवल भारत देश में अपितु विश्व के कई देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है
बहुत ही व्यापक स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। इसका मुख्य श्रेय जाता है माननीय विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक जी को। प्रत्येक आयुर्वेद अनुरागी आपका आभारी है, जिनके नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेद दिवस के आयोजन हेतु मुख्य भूमिका में कार्य किया तथा मात्र 5 वर्षों में आपके नेतृत्व में संस्थान ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। अतः संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी का हम सभी करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मणिपुर के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय रंजन शपथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। NCISM के चेयरमैन विद जयदेव पुजारी जी, चारों बोर्ड के अध्यक्ष, जिनका इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग रहा, उनके प्रति हार्दिक आभार। प्रोफेसर मीता कोटेचा जी, प्रो वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मिस्टर किम संकोल फ्रॉम WHO. I then extend my sincere thanks to Your Excellency Mr. Alejandro Simancas Marin, Ambassador of the Republic of Cuba. I am also thankful to Miss Enaras Satasia Boraca and Miss Elena Karol from Embassy of Belarus. Now I extend my sincere thanks to Mr. Josephine Petrasia, Embassy of Gabonese Republic. I also extend my deep thanks to Mr. Thiem Booth, Honorable Counselor in Embassy of Cambodia, and all the UN representatives. डिप्सू के Honorable Vice Chancellor हमारे बीच में हैं, सभी एडवाइजर्स हमारे बीच में हैं, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मिनिस्ट्री ने एक माइक्रो साइट लॉन्च की थी और उस माइक्रो साइट पे हमने एक कॉलम दिया था लाइक करने का, जो मात्र 2 दिन पहले दिया था, और केवल 2 दिन की अवधि में मोर देन 16 मिलियन पीपल्स ने उसको लाइक किया है। और इसका श्रेय जाता है मनोज वैसी जी, एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, NMTV की पूरी टीम, फार्मा इंडस्ट्री के सभी बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आयुष मंत्रालय के सभी पदाधिकारी जी, श्री दीपक पुनिया जी जो हम सबके बीच में यहाँ पर थे, भारत सरकार के 22 मंत्रालय के सभी अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित रहे, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम NGOs, सभी कॉलेजों के छात्र एवं फैकल्टी मेंबर्स, सभी MOU पार्टनर्स, सभी काउंसिल्स और नेशनल कमीशन के पदाधिकारी जी, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, जॉइंट डायरेक्टर विद्युमेश तागड़े जी, प्रोफेसर आनंद मौर्य जी, डीन, पूरी टीम, और दिल्ली स्टेट के डायरेक्टर श्रीमान मनचंदा जी हमारे बीच में हैं और उनकी पूरी टीम हमारे बीच में है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी बंधु और इस सभागृह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जिनकी उपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, शुभ दीपावली। थैंक यू सर। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से करेंगे, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम।